विनायक पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि ये ज्योतिषी जब ज्योतिष कहते हैं तो इसके फायदे केवल आर्थिक होते हैं या बाकी भी होते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि ज्योतिष को तो आर्थिक फायदा मिलता है, उसके साथ में उसको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। जो लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो कई ज्योतिषियों को भगवान समान भी मानते हैं। इस आदमी को तो भूत भविष्य वर्तमान का पता है, इसको इतना ज्ञान है, बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, उनके चरणों पर माथा भी टेकते हैं। ये भी फायदा है। और इंसान के जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये तो बहुत आवश्यक चीज़ है, उसको बहुत महत्व होता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है कि नहीं होती है? अभी हर व्यक्ति अपने व्यवसाय से कोई फायदा उठा सकता है, वो उठाते हैं। मैं कई ज्योतिषियों को जानता हूँ, वक्त आने पर उनका नाम लेकर बोल सकता हूँ। उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए थे। मैंने कई बार ये बात जाहिर तरीके से कही है। एक आधी स्त्री आई भविष्य देखने के लिए, सुंदर है, धीरे से कहेंगे कि ये पत्रिका में मैं जो देख रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मुझे जांचना है। वो थोड़ा आपके चेहरे पर गाल के उस साइड में एक तिल होना चाहिए। हाँ, है तिल। दूसरा तिल आपका पीठ पर यहां यहां होना चाहिए। अब वो गाल पर का तिल देखकर स्त्री खुश हो जाती है कि इन्होंने कैसा पहचाना, आसानी से तो ध्यान में नहीं आता है। फिर वो पीठ पर का तिल बताती है। जो स्त्री पीठ पर का तिल बताती है, फिर इनका तिल बढ़ते जाता है, और फिर आगे क्या होता है मैं अलग कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे धंधे करने वाले ज्योतिषी भी मैं बहुत जानता हूं। वक्त आने पर उनके नाम जाहिर तरीके से सामने रख सकता हूं। कई स्त्रियों ने उनके नाम के साथ में मेरे पास कंप्लेंट की थी, लेकिन उस जमाने में मीटू का जमाना नहीं था, स्त्रियां ही उसमें बदनाम होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, इसलिए केवल जाहिर तरीके से कहकर बात को छोड़ना पड़ा। तो मित्रों, अलग अलग ढंग का इसका फ़ायदा उठाया जाता है। पॉलिटिकल सर्कल में इनकी बहुत चहल पहल होती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। मैं स्टार न्यूज़ के एक प्रोग्राम में गया था, ग्रहण का प्रोग्राम था। हालांकि मैं पहली बार गया था, इसलिए मुझे उस वक्त बोलने का काफ़ी अवसर मिला। और तब स्टार न्यूज़ में के केवल एक व्यक्ति मुझे जानती थी, जो बम्बई की पत्रकार थी। बाकी लोग तो जानते नहीं थे, और सभी बड़े बड़े ज्योतिषी थे। ये सभी ज्योतिषी टीवी पर के ज्योतिषी थे, जिनके स्वतंत्र प्रोग्राम रहते थे। और वो प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा चला। हालांकि पहले 2 घंटे 3 घंटे होने की बात थी, 7-8 घंटे तक वो प्रोग्राम चलता रहा। उसको बहुत टीआरपी भी मिला। उस दिन मुझे बहुत बोलने के लिए अवसर मिला, इसलिए मैंने काफ़ी बातें बहुत ही बोल्डली कही। उस दिन हमने ग्रहण होने के बावजूद ग्रहण में खाना भी खाया। उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पूरे भारत में आया। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में ज्योतिषी मुझसे मिले तब, क्योंकि प्रोग्राम में मैंने कहा था मेरा 25 लाख रुपए का प्राइज है। तब इन ज्योतिषियों ने कहा था कि आप हम लोगों को जानते नहीं हो, क्या आह्वान दे रहे थे 25 लाख रुपए के प्राइस का? हमारा मासिक इनकम क्या है आपको पता है? हम एक दिन के 1-1 लाख रुपए फीस लेते हैं, और कुछ समय की, आधे घंटा 1 घंटे की। ये हमारे व्यवसाय है। और ऐसे 10-12 ज्योतिषी यहां पर है। एक ज्योतिषी मुझसे कह रहा था, और आप हमें 25 लाख रुपए के प्राइस का ये दे रहे हो, कहाँ मानो अटके हो आप? आ जाओ हमारे साथ में इधर। इमेजिन कर सकते हो आप कमाई क्या? ज्योतिष पर ये प्रोग्राम करते हैं टीवी पर, पूरे भारत में प्रसिद्ध होते हैं, लोग इनको कांटेक्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह वगैरह, बाकी सब बातें। तो बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, पैसा भी मिलता है, उसके साथ में और भी बहुत बहुत बातें मिल सकती हैं। पॉलिटिकल सर्कल में इनका बहुत कुछ पहचान होती है,
प्रतिष्ठा होती है, उसके भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। वो फ़ायदे अपने क्लाइंट को भी मिला देते हैं, एक पॉलिटिशियन से दूसरे को मिला देने का काम करते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत बहुत फ़ायदे इसके हो सकते हैं। जब जब उस विषय की बात आएगी तब तक वो विषय मैं आपके सामने रखूँगा। ये स्त्रियों का एक छोटा सा एंगल मैंने आपके सामने रखा है। ये कोई मैंने काल्पनिक नहीं रखा है, कुछ ज्योतिषी ऐसा काम करते हैं इसीलिए रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।